क्या आपने कभी सोचा है, एक नारी जो निर्दोष थी वह पत्थर क्यों बना दी गई? और कौन थे वे चरण जिनके स्पर्श से पत्थर भी जीवित हो उठा? नमस्कार दोस्तों, आज हम माता अहिल्या के उद्धार की कहानी सुनेंगे। सृष्टि के उस प्राचीन काल में जब धर्म अपने चरम पर था और ऋषियों के आश्रम तपस्या की सुगंध से भरे रहते थे, मिथिला राज्य के निकट एक शांत वन प्रदेश था। उसी वन में स्थित था महर्षि गौतम का आश्रम, जहां वे अपनी धर्म पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। अहिल्या, जिनका सौंदर्य केवल रूप तक सीमित नहीं था, उनका मन उतना ही पवित्र और हृदय उतना ही कोमल था। देवताओं तक में यह चर्चा थी कि ब्रह्मा जी ने स्वयं अहिल्या की रचना की है, संपूर्ण स्त्री जाति का आदर्श बनाकर। अहिल्या प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, गौतम ऋषि की सेवा करती, अतिथियों का सत्कार करती और सदा अपने पतिव्रत धर्म में लीन रहती। उनके लिए पति ही ईश्वर थे। उनका जीवन मर्यादा, सेवा और संयम का प्रतिरूप था। परंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है? देवराज इंद्र, जो स्वयं स्वर्ग के अधिपति थे, अहिल्या के सौंदर्य और यश से मोहग्रस्त हो उठे। इंद्र जानते थे यह नारी अपवित्र नहीं हो सकती, पर यदि छल किया जाए तो शायद। और यहीं से आरंभ हुआ एक ऐसा षड्यंत्र जिसका दंड केवल अहिल्या को मिला। एक दिन जब महर्षि गौतम प्रातःकाल गंगा स्नान हेतु आश्रम से बाहर गए, इंद्र ने गौतम का वेश धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या ने जैसे ही उन्हें देखा, उनका हृदय कांप उठा। उन्हें संदेह हुआ, पर पतिव्रता नारी के लिए पति का अपमान करना भी पाप था। क्षण भर का यह भ्रम और इंद्र का छल सफल हो गया। कुछ ही समय में महर्षि गौतम लौट आए। उनकी तपस्या दृष्टि से सब स्पष्ट हो गया। क्रोध में कांपते स्वर में उन्होंने कहा, इंद्र, तूने देव होकर अधर्म किया है। इंद्र को शाप मिला, परंतु असली प्रहार हुआ अहिल्या पर। गौतम ऋषि बोले, अहिल्या, तूने विवेक खो दिया। आज से तू पत्थर बनकर इसी आश्रम में पड़ी रहेगी। धरती कांप उठी, आकाश जैसे रो पड़ा। अहिल्या पत्थर बन गई, पर वह पत्थर जड़ नहीं था। उसमें चेतना थी, पश्चाताप था और प्रतीक्षा थी। दिन, महीने, वर्ष, युग बीतते गए। अहिल्या उसी पत्थर में श्री राम की प्रतीक्षा करती रही। अंत में गौतम ऋषि का हृदय पसीजा। उन्होंने कहा, हे अहिल्या, जब श्री राम इस आश्रम में पधारेंगे, उनके चरण स्पर्श से तू मुक्त होगी। यही आशा अहिल्या की आत्मा को जीवित रखी थी। जिस पत्थर में प्राण छिपे थे, आज उसी वन की ओर श्री राम स्वयं चल पड़े। क्या यह केवल यात्रा थी या किसी आत्मा की मुक्ति का सफर? अयोध्या की राजसभा में जब श्री राम के वनवास का निर्णय हुआ, तो वह केवल एक राजकुमार का त्याग नहीं था, वह था श्री राम का स्वयं धरती पर उतरना, धर्म की मर्यादा सिखाने के लिए। राजमहल के सोने चांदी, राज सिंहासन, माता कौशल्या की ममता, सब कुछ त्याग कर श्री राम वन की ओर चल पड़े। उनके साथ भ्राता लक्ष्मण और पतिव्रता सीता। तीनों के चरणों में धरती धन्य हो उठी।
उधर महर्षि विश्वामित्र जो त्रिकालदर्शी थे, वे जानते थे अब समय आ गया है कि श्री राम अपने लीला रूप में इस लोक को दर्शन दे। वे श्री राम को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु अपने साथ ले गए। मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध हुआ और विश्वामित्र का यज्ञ सफल हुआ, पर यह तो केवल लीला का आरंभ था। एक दिन यात्रा के दौरान विश्वामित्र बोले, हे राम, यह मार्ग सामान्य नहीं है। यह वही वन है जहां एक महान आत्मा युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। श्री राम मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी और रहस्य भी। वन के भीतर प्रवेश करते ही एक उजड़ा हुआ आश्रम दिखाई दिया। न कोई तपस्वी, न यज्ञ की अग्नि, न मंत्रों की गूंज, बस टूटी हुई कुटिया, सूखे वृक्ष और बीच में एक साधारण सा पत्थर। पर वह पत्थर साधारण नहीं था। उस पत्थर में पश्चाताप की आँच थी, प्रतीक्षा का धैर्य था और आस्था की अंतिम सांस थी। अहिल्या, जो पत्थर बनकर भी हर क्षण यह जानती थी कि वह आएंगे, श्री राम आएंगे। विश्वामित्र बोले, हे रघुनंदन, यह वही भूमि है जहाँ महर्षि गौतम का आश्रम था और यह पत्थर वही अहिल्या है। लक्ष्मण चौंक उठे। सीता जी की आंखों में करुणा छलक आई। श्री राम का मुख गंभीर हो गया। सीता जी ने पत्थर को देखा। उनका हृदय कांप उठा। वे बोली, प्रभु, यदि नारी की भूल का दंड इतना कठोर हो तो नारी कैसे जिए? श्री राम ने सीता के शब्दों में समस्त स्त्री जाति का दर्द सुना। श्री राम ने मन ही मन कहा, आज धर्म का अर्थ केवल दंड नहीं, करुणा भी होगा। उनके चरण आगे बढ़े। धरती थरथराई, वायु स्थिर हो गई। जिस क्षण के लिए युगों तक अहिल्या प्रतीक्षा करती रही, ऋषि गौतम ने वरदान दिया और विधि ने समय निश्चित किया। श्री राम के चरण अब उस पत्थर से कुछ ही दूर थे जिस पत्थर को संसार ने भुला दिया था। आज उसी पत्थर ने ईश्वर को पहचान लिया, क्योंकि ईश्वर अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। समय जैसे थम गया। वन में न पत्ते हिले, न पक्षियों ने कलरव किया। सिर्फ 3 जोड़े चरण, श्री राम, सीता और लक्ष्मण, और सामने एक शांत निशब्द पत्थर। उस पत्थर के भीतर अहिल्या की चेतना जागृत थी। वह देख नहीं सकती थी, पर अनुभव कर सकती थी। वह आ गए हैं जिनका नाम मैं युगों से जपती रही। हर क्षण उनकी आत्मा कांप रही थी। श्री राम ने पत्थर को देखा। उनकी आंखों में कोई न्यायाधीश की कठोरतापन नहीं था, बस करुणा थी। वे बोले, यह नारी दोषी नहीं, यह तो परिस्थिति की पीड़िता है। सीता जी ने चुपचाप अपने नेत्र झुकाए। उनकी मौन प्रार्थना थी, प्रभु, आज नारी को न्याय दीजिए। श्री राम आगे बढ़े। उनके चरण धीरे से उस पत्थर से स्पर्श हुआ और चमत्कार हुआ। धरती कांप उठी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने शंख बजाए। पत्थर में दरार पड़ी और एक दिव्य प्रकाश फूटा। उस प्रकाश से एक नारी प्रकट हुई, दिव्य, तेजस्वी, आंखों में आंसू और हृदय में भक्ति। वह थी माता अहिल्या। अहिल्या भूमि पर गिर पड़ी। वे बोली, प्रभु, मैं अपराधी नहीं हूं, फिर भी दंड मिला, पर आज समझ गई आप देर करते हैं
पर अन्याय नहीं। श्री राम ने कहा, अहिल्या, तुम्हारा दंड तुम्हारी आत्मा की शुद्धि था। आज तुम मुक्त हो। उनका स्वर अमृत समान था। उसी क्षण महर्षि गौतम वहां पहुंचे। वे अहिल्या को देखकर रो पड़े। मैंने क्रोध में न्याय नहीं, अहंकार किया। माता अहिल्या ने गौतम ऋषि के चरण छुए। दोनों की आंखों से अश्रु बह निकले। श्री राम मुस्कुराए। अहिल्या बोली, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दे कि मेरा हृदय सदैव आपके चरणों में रहे। अहिल्या केवल एक नारी नहीं थी, वह हर आत्मा थी जो अपराध से अधिक दंड भोगती है। और श्री राम केवल उद्धारकर्ता नहीं, करुणा का साकार स्वरूप थे। यह कथा केवल पत्थर से नारी बनने की नहीं, यह कथा है समाज के कठोर निर्णयों की, नारी की सहनशीलता की और ईश्वर की करुणा की। अहिल्या का पत्थर बनना इस बात का प्रतीक है कि जब समाज न्याय नहीं करता तो आत्मा जड़ हो जाती है। श्री राम ने न क्रोध किया, न प्रश्न उठाया, न किसी को दोषी ठहराया। उन्होंने बस चरण स्पर्श किया, क्योंकि श्री राम का न्याय दंड से नहीं, दया से होता है। यह कथा हर नारी से कहती है, तुम्हारी पवित्रता दूसरों के निर्णय से नहीं, तुम्हारे अंतःकरण से तय होती है। सीता का मौन समर्थन आज भी गूंजता है। नारी का न्याय नारी की करुणा से ही पूर्ण होता है। गौतम ऋषि दुष्ट नहीं थे, वे तपस्वी थे, पर क्रोध ने उनकी तपस्या को ढक लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान भी करुणा के बिना अधूरा है। आज भी कितनी ही अहिल्याएं समाज में पत्थर बन चुके निर्णयों के बीच दबी हुई हैं, और आज भी संसार को एक ऐसे श्री राम की आवश्यकता है जो करुणा से स्पर्श करे। यदि आपके जीवन में कोई शाप बनकर बैठा दुख है तो निराश मत होना। श्री राम आज भी चलते हैं अपने भक्तों की ओर। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें, जय श्री राम, ताकि यह करुणा हर अहिल्या तक पहुंच सके।